हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे आपको पता है कि आपकी एग्जाम शेड्यूल्ड है ESICSSO जून में और ECGCPO 29 मई को। ठीक है, तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे टॉपिक वाइज। और ये सीरीज आपकी चालू हो रही है आज से ही। ठीक है, जिसमें आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं, इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल रिसेंटली टुक प्लेस? कॉर्पेट एक्सरसाइज। कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है, ये कौन सी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स, आर्मी या नेवल? तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसका कौन सा एडिशन इस साल हुआ है ये पूछा गया है, तो आंसर है 4th एडिशन। 2020 में हुआ था, फिर 2021 में कोविड की वजह से नहीं हुआ, फिर 2022 में हुआ है। ठीक है, इंडिया की तरफ से INS कोरा और INS सुमेधा, ये दो नेवल शिप ने भाग लिया है। और बांग्लादेश की तरफ से दो नेवल शिप उन्होंने तरफ से भी भाग ली थी, अली हैदर और एक अबू उबैदा उबैद था। ठीक है, तो ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। एडिशन कौन सा है? 4th। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट वॉन हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप? तो सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था भोपाल में। ठीक है, यहाँ पर ओडिशा जीती है फॉर द फर्स्ट टाइम। रनर अप कौन रहा है? कर्नाटका। ठीक है, थर्ड प्लेस पे रही है झारखंड और 4th प्लेस पे रही है आपकी हरियाणा। ठीक है, तो ये नंबर्स आप याद रखेंगे और ये इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओडिशा इस साल फर्स्ट टाइम जीती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक कोलैबोरेटेड विद Amazon पे टू ऑफर UPI पेमेंट सर्विसेज? ठीक है, RBL बैंक, कर्नाटका बैंक, DBS बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा RBL बैंक। RBL बैंक ने Amazon पे के साथ प्लस Amazon वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप किया है। किस चीज के लिए? Amazon वेब सर्विसेज इनके साथ पार्टनरशिप किया, किस चीज के लिए? यूपीआई पेमेंट सर्विसेज के लिए। यूपीआई पेमेंट सर्विसेज आपको मिलेगी। RBL बैंक यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। हु विल लीड टीम इंडिया एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 हो कहाँ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन्यू पूछा जाता है डायरेक्ट आपको एग्जाम में, तो डेवोस स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपको और चीजें क्या पता होनी चाहिए कि ये 1971 में इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है और इसका हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, तो पूछ रहा है इस साल इंडिया को लीड कौन करेगा? नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल? पीयूष गोयल जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु कोलैबोरेटेड विद सऊदी टूरिज्म ऑन की टूरिज्म इनिशिएटिव? सऊदी टूरिज्म के साथ सऊदी अरेबिया में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सऊदी टूरिज्म ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, गोवा वीबो या ट्रिवागो? तो सही आंसर होगा ईज माई ट्रिप। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री प्लान टू डिस्कवर वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट विद स्पेस टेलीस्कोप? हैबिटेबल प्लैनेट का मतलब होता है जहां पर रह सकते हैं, यानी अर्थ लाइक प्लैनेट को खोजने की यहाँ पर मिशन चल रहा है। ठीक है, अर्थ लाइक प्लैनेट। तो कौन सी कंट्री जो है वो डिस्कवर करने का सोच रही है? रशिया, जापान, इंडिया या चाइना? तो आंसर होगा चाइना। चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया है, CHES, क्लोजली हैबिटेबल क्लोजली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट एक्सोप्लैनेट सर्वे। ठीक है, और ये 32 लाइट ईयर्स अवे जो हमारे प्लैनेट्स है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ पेटीएम? पेटीएम के MD CEO कौन थे? विजय शेखर शर्मा, तो उन्हीं को रीअपॉइंट किया गया होगा ऑफकोर्स। ठीक है, मधुर देवरा से आपको याद रखना है कि CFO है ये पेटीएम के, और इनको अभी एडिशनल डायरेक्टर भी बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका विजय शेखर शर्मा। ठीक है, और आपको एक और चीज याद रखनी है, नैयर, अमित नैयर जो है वो प्रेसिडेंट है पेटीएम के। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन रिसेंटली कंक्लूडेड ISSF, ये शूटिंग वर्ल्ड कप है, शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप
2022 हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन, कितने मेडल उन्होंने जीते? 43 नहीं, 43 तो पिछले बार जीते थे, 33 बिल्कुल सही आंसर। और इंडिया इस बार फर्स्ट रहा है मेडल टेली पे। ठीक है, 33 भी आप कैसे याद रखेंगे? 13, 15 और 5। ठीक है, 13 गोल्ड, 15 ब्रॉन्ज और 5, सॉरी 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? इटली, 11 मेडल के साथ। तो देखिए इंडिया को तो गोल्ड ही मिले 13 और इटली के टोटल मेडल है 11। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? ठीक है, राजीव रंजन, संजीव कुमार सिंगला, विवेक कुमार या टीएस शेखर। तो सही आंसर होगा यहाँ पे विवेक कुमार। अभी तक जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो थे संजीव कुमार सिंगला, पर ये अब इसराइल के एम्बेसडर बन गए। ठीक है, तो इनको जाना पड़ा। तो आईएफएस विवेक कुमार जो है वो अब नए प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के। ठीक है, नेक्स्ट, हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज? सर ये हिस्ट्री का सवाल कहां से पूछ लिया करंट अफेयर्स के बीच में? करंट अफेयर्स का ही सवाल है। 22 मई यानी कल जो है राजा राम मोहन रॉय जी की 250th बर्थ एनिवर्सरी थी, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बहुत धूमधाम से मनाया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि हम पूरे 1 साल तक के इसको सेलिब्रेट करेंगे, 22 मई 2022 से लेके तो 22 मई 2023 तक के इसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये ब्राह्मो समाज को फाउंड भी राजा राम मोहन रॉय ने किया था, इसीलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, आप स्टैटिक को करंट अफेयर्स से मिलाकर चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, विच कंपनी रीअपॉइंट्स साहिल पारेख एज एमडी एंड सीईओ? ठीक है, आज रीअपॉइंटमेंट वाले हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, एक विजय शेखर शर्मा का और दूसरा साहिल पारेख का। टीसीएस में है, डेलॉयट में है, इन्फोसिस में है या विप्रो में है? ठीक है, तो सही आंसर होगा इन्फोसिस में। इन्फोसिस से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। 1981 में एस्टैब्लिशमेंट ईयर। चेयरमैन कौन है? नारायण मूर्ति नहीं, नहीं कहिएगा प्लीज। हाँ, ठीक है, चेयरमैन है नंदन नंदन नीलेकानी, नंदन नीलेकानी। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? तो ये है बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, तो साहिल पारेख याद रखेंगे आप कि इन्फोसिस के चेयरपर्सन है और ये 2027 तक के रहेंगे एमडीसीओ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल टी डे? इंटरनेशनल टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई 20, मई 21, मई 22 या मई 23? तो सही आंसर होगा मई 21। चलिए अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हर रोज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जीन बैंक, पहला जीन बैंक कहाँ पे बनेगा? तो फर्स्ट जीन बैंक बनेगा महाराष्ट्र में। उसके बाद इटालियन ओपन, इटालियन ओपन वुमेन में इस साल कौन जीती है? तो इस साल जीती है इगा स्विएटेक। कहाँ से बिलोंग करती है? ये पोलैंड से बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद कल की न्यूज है, प्रीमियर लीग कौन जीता है? प्रीमियर लीग जीता है मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, उसके बाद एक बुक है रॉय गोइंग फॉर ब्रोक। ठीक है, ये किताब किसकी है? ठीक है, तो ये किताब लिखी है एंड्रयू साइमंस ने, साइमंस। ठीक है, एंड्रयू साइमन जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है, इसलिए ये बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो आपकी ऑब्यूचरी है उससे रिलेटेड कोई किताब है। ठीक है, अगला, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवेन्यू, इसकी इनॉग्रेशन हमारे प्रेसिडेंट ने कौन सी कंट्री में की है? तो ये कंट्री में की है जमाइका में। ठीक है, अभी रिसेंटली जमाइका गए थे, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवेन्यू का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की नई पीएम कौन बनी है? फ्रांस की नई पीएम, ठीक है, फर्स्ट सेकंड टाइम जो है कोई विमेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है फ्रांस की, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ब्रोन। ठीक है, मैक्रोन जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, फर्स्ट अमृत सरोवर, अमृत सरोवर ये कहाँ बनेगा? ठीक है, तो ये बन रहा है यूपी में। ठीक है, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने कहा है कि हम बिटकॉइन को क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन जो है आपकी क्रिप्टो करेंसी, इसको हम लोग लीगल टेंडर कर रहे हैं। ठीक है, कि ये लीगल है, किसी को देना है चलेगा। ठीक है, लीगल। तो ये कंट्री है आपकी सेंट्रल, सेंट्रल अफ्रीकन, सेंट्रल
अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो CAR, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के हिसाब से बताइए हाईएस्ट पेड एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट जो है वर्ल्ड के वो कौन है? वो है आपके फुटबॉलर लियोनल मेसी, लियोनल मेसी, ठीक है। उनके हिसाब से 75 मिलियन US डॉलर, तो ये सिर्फ फुटबॉल खेल के कमाते हैं, एंडोर्समेंट से अलग, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज, और हमारी जो नई सीरीज आ रही है ESICSSO और ECGCPO के लिए लास्ट मिनट रिविजन्स, वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।